हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आपको पिछले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में इनमें दिखाया था कि पंचामृत से कैसे हमने अभिषेक किया। अब सोमवार आ रहा है कल, तो आगे भी मैं दिखा दूं कि कैसे करना है। इस सोमवार में स्पेशल पंचामृत के साथ आपको अनार के जूस का भी अभिषेक करना है। इससे आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। ये जो अभिषेक करा हमने, उसके बाद हम इनको अच्छे से अंग प्रोक्षण करेंगे कि अब हमारे शंकर भगवान जी को और बाकी सारे श्री विग्रह पर जब भी जो हमने पंचामृत से करा उसे थोड़े घी से चीकने हो जाते हैं, उन सबको हमने अच्छे से साफ़ करना है। आप देखोगे ये हमारे शालिग्राम जी हैं, जिनको हम साथ साथ में भी शंकर भगवान के साथ ही अभिषेक करते हैं, क्योंकि हमारी हिंदू परंपरा में हरिहरात्मक भक्ति होती है, हर की भी और हरि की भी। हरि हमारे शालिग्राम जी और हर शंकर भगवान जी। इसके बाद हम सबको चंदन से तिलक करेंगे। स्नान के उपरांत सबसे पहला कार्य होता है चंदन से तिलक करना। अब मैं आपको बता दूं, जब हम शंकर भगवान जी को तिलक करेंगे, ये सभी को तो हमने अनामिका से तिलक करा ना, तो शंकर भगवान जी को हम त्रिपुंड धारण करवाते हैं। तो हम फर्स्टली क्या करते हैं, तर्जनी उंगली देखो पहली छोड़ के और लास्ट में तर्जनी से करते हैं, क्योंकि जो पहली दो उंगलियां हैं ना, ये मोक्ष और लंबी आयु को देने वाली है, और लास्ट वाली है ये वैराग्य और मोक्ष को देने वाली है। फर्स्ट दो जो हैं वो लंबी आयु और ऐश्वर्य को देने वाली, और लास्ट वाली मोक्ष को देने वाली है। तो इसलिए लोग तीनों उंगलियां इकट्ठी नहीं लगाते हैं। त्रिपुंड का मतलब वैसे 3 उंगलियां होती हैं, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, पहले 2 फिर लास्ट में नीचे तीसरे में तीसरी वाली उंगली से 3 लाइनें खींचते हैं। तो वो भोग, मोक्ष और वैराग्य और लंबी आयु के लिए है। अब उसके बाद आप अक्षत कराओगे। अक्षत जो होते हैं ना, चावल, उससे क्या होता है, धन धान्य की, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये चने की दाल, इसका मतलब होता है कि आपको सोना आपने करा है, सोने के लिए होता है। और ये काले तिल, ये ऐश्वर्य के लिए, सफ़ेद तिल ऐश्वर्य के लिए, ये आपको चढ़ाने होते हैं। ये मूंग, ये सुख समृद्धि के लिए आपको इनके ऊपर चढ़ाने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं काली मिर्च, ये शत्रुनाश के लिए है, कि आपके जितने भी शत्रु होंगे उनका नाश हो जाएगा। और फिर हम चढ़ाते हैं जौ सौभाग्य के लिए हैं, सौभाग्य की प्राप्ति कराने के लिए। इस प्रकार ये हमने सारे जो हैं 21 दाने चढ़ाने हैं। फिर उसके बाद हम उनके ऊपर चढ़ाएंगे पुष्प मिश्रित जल। इसमें देखो आप साबुत पुष्प भी ले सकते हैं, जैसे कलियों के फूल होते हैं छोटे छोटे, और गुलाब ले सकते हैं। मेरे पास तो थोड़े से फ्लावर्स थे, तो मैंने उनकी पंखुड़ियाँ को मिक्स करके शंकर भगवान जी का पुष्प वाले जल से अभिषेक करा है। तो इसका भी बड़ा महात्म्य है, इससे शंकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं पुष्पाभिषेक से। और ये भी सुख समृद्धि को देने के लिए ये आपका अभिषेक का है। जैसे कि इसके आप करते हो अभिषेक, इसके बाद आपको क्या करना है, उनके ऊपर सारी सामग्री हटा देनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इनको पहनाएंगे जनेऊ। गणेश भगवान जी को जनेऊ अर्पित करा, और फिर हम शंकर भगवान जी को भी जनेऊ चढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारी स्पेशल सावन की पूजा है। इसलिए आपके पास अगर जनेऊ नहीं भी है, तो आप आपके पास जो ये कलावा होगा ना, उसको 7 बार लपेट के कर सकते हो। आप एक छोटा सा जनेऊ बना सकते हो। जब हम जनेऊ अर्पित कर लेंगे, उसके बाद हमने करना है जिसको कहते हैं गठबंधन, है ना। तो ये आपने शंकर भगवान और माँ पार्वती के चारों तरफ 7 बार ये कलावा जो है लपेटना है। इसको गठबंधन करते हैं। इससे क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में जो है प्रेम बढ़ता है, क्योंकि ये दाम्पत्य के लिए है। तो इसलिए ये आप जितने भी गृहस्थ लोग होंगे, आपको ये कलावा शंकर भगवान और माँ पार्वती के चारों ओर 7 बार लपेटना है। इससे जो दाम्पत्य गृहस्थ सुख की प्राप्ति होती है।
ठीक है, ये आपने देखा आपने जैसे कि निकुंज दास जी और राधा दास जी मिलके ही कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कर लिया। अब ये 7 बार करके जो कलावा बहुत मोटा वाला हाथ से टूटता नहीं, इसलिए सीज़र रखी हुई है। तो आपने ये करके उसके बाद हम जो बाकी सामग्री लेके आए हैं उसको हम ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाएंगे। अब आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने गणेश जी को दुर्वा अर्पित करी है। दुर्वा हमने कैसे अर्पित करनी है, जो सामने की तरफ से तो पहले हम सीधे से तीखा वाला भाग लगाएंगे आगे, और फिर वापसी पे हम तीखा वाला भाग अपनी तरफ कर लेंगे। उसके बाद शंकर भगवान जी को दुर्वा अर्पित करिए, ये भी सुख सौभाग्य के लिए होती है। आक का फूल और आक का पत्ता, ये जो आप देख रहे हो ये है आक का, इससे इसको मंदार भी कहते हैं, इससे दुख क्लेश कटते हैं, इसलिए ये ठाकुर जी पे चढ़ाए। ये आप देख रहे हो धतूरा, धतूरे का बीज, धतूरा पूरा ही फल है। उसके बाद बेल का फल चढ़ाया। बेल भी आपको समझता है कि ये भी सौभाग्य के लिए होता है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। अब हम चढ़ाएंगे बेलपत्र। ये आप 1, 2, 5, 7, 11, 21, 51, 108, 1008, 1,08,000, जितने भी आपकी क्षमता है, जितना भी आपके पास अवेलेबल है वो आप चढ़ा सकते हैं। और आपने क्या करना है, ये 3 पत्ते ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होते हैं। जो बड़े वाला पत्ता है उसके ऊपर आप राम लिख सकते हो, ओम लिख सकते हो, कुछ भी जो भी आपकी श्रद्धा है आप उस पर चंदन से लिखिए, और साथ में 2 बिंदियाँ लगाइए जैसे तिलक लगाते हैं। और ये जो होता है हमारा बेल का पत्र, ये हमेशा उल्टा चढ़ता है, चिकना वाला जो है वो हिस्सा शंकर भगवान की तरफ। फिर ऊपर हमने चढ़ाई है ये भांग। ये शंकर भगवान जी को अति प्रिय है, भांग भी चढ़ाना चाहिए। अब हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं। जो नीचे स्पेस कम था तो इसलिए मैंने उनके ऊपर ही आए वैसे जलधारी के ऊपर चढ़ा दिया है। तो इस जलधारी के ऊपर चढ़ा दिया है। और उसके बाद हमने फूल पुष्प, जैसे गुलाब के पुष्प हैं हमारे पास, मोगरा के थे, और ये एक स्टार वाला फ्लावर होता है, बड़ी अच्छी खुशबू होती है। जितने भी हमारे ऊपर छोटी सी एक बगिया है बनाई हुई है, ठाकुर जी की ही बगिया है, उसमें जितने भी फूल अवेलेबल होते हैं 2, 3, 4, हम भी उसको भी यूज़ करते हैं कि ठाकुर जी की अपनी बगिया के फूल हैं। इससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जो आप अपने स्वयं के बगिया में उगा के उनके ऊपर चढ़ाते हो, बाज़ार से ख़रीद के तो खैर हम चढ़ाते ही हैं, लेकिन जब आप अपने घर में उगा कर स्पेशल पूजन के लिए शंकर भगवान जी पे या किसी भी अपने जो भी आपके इष्ट हैं उन पे चढ़ाते हो तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अब हमने करना है दीपक का पूजन। दीपक के पूजन में आप क्या कराओगे, उन पे दीपक, घी का दीपक तैयार करना, उस पे तिलक और अक्षत और तिल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो उस पे चढ़ा के दीप अर्पित करना। धूप, और ये पूरे ही सावन मास में संध्या के समय खास टाइम पे, सुबह भी कीजिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाम को स्पेशली अगर आप घी के दीपक का अर्पण करते हो, दान करते हो शिवालय में, उसका बहुत बहुत महात्म्य है, वो भी आपको सुख समृद्धि देने वाला है। और जब हम धूप जगा के उनको जलाते हैं, ये खुशबू वाली गुग्गल धूप, इसका क्या होता है कि अगर हमारे पूजा करते वक्त कुछ अपराध हो गए हैं, कुछ त्रुटियाँ हो गई हैं, नेचुरली हम इतने तो एक्सपर्ट पंडित और सर्वज्ञ तो है नहीं, तो फिर ये धूप से वो हमारी क्षमा याचना हो जाती है। उसके अलावा अब हम चढ़ाएंगे उनके ऊपर, ये है गुड़। ये जो गुड़ है ये एक किस्म का, वैसे तो इसको गन्ने के रस को ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा होता ना अवेलेबल नहीं होता तो आप गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। वैसे गुड़ को पानी में घोल के चढ़ाना चाहिए था, पूरा उसका जूस बना के चढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी हम पूजन कर चुके हैं और उसके ऊपर अगर हम दोबारा शंकर भगवान जी के ऊपर चढ़ा देते हैं ना, तो वो आपको लगता है ना वो बेचारे भगवान भी चिप में थोड़ा ना रहेंगे, तो इसलिए हमने ये उनके ऊपर सीधे सीधे से गुड़ चढ़ा दिया। इसके बाद हमने केसर चढ़ाया है, जो आप देखा ना अभी थोड़ा सा उन्होंने करा था, वो केसर चढ़ाया है।
इसके बाद हम ये है इत्र। इत्र से भी हमें अभिषेक करना चाहिए, लेकिन इत्र है कि थोड़ा सा भी चढ़ा दोगे ना आप तो वो भी इस भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये भी ऐश्वर्य को देने वाला है। ये जो है केवड़े का नहीं चढ़ाना है आपको, चंदन का चढ़ाना है, गुलाब का चढ़ाना है आपको, दूसरे जो खस का चढ़ाना है, और आप मिट्टी का चढ़ा सकते हो। ये सब जो गर्मियों में सौम्य सी मीठी सी खुशबू वाले हैं वो चढ़ाने, और साथ में लक्ष्मी गणेश जी को भी रखना है। ये भी हमारे देखिए इत्र भी उनको भी समर्पित करते जाना, साथ में उनको भी हमने पूजा में रखना है, क्योंकि वो भी हमारे साक्षी हैं पूजा के। और अभी जो है हमारा शिवलिंग, उसको ऊपर से नंगा नहीं रखते हैं कभी भी, है ना। तो थोड़े से सामग्री को हटा के थोड़ा सा ऊपर चावल धरा दिए, क्योंकि अब जो लास्ट में है सभी घर के मेंबर्स हैं, एक पर्टिकुलर आपने पूजा कर ली है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन या जो भी आपके घर में है, तो उनको भी पूजा का मौका देना चाहिए। अगर आपने खुद से स्वयं से अभिषेक कर लिया है तो जो जो सामग्री आपने खुद से चढ़ाई है आप उन सबको भी अपने बच्चों को बुला के, जैसे भी कृष्णदास जी आप देख रहे हो, इन्होंने पहले नहीं करी पूजा, लेकिन अभिषेक तो एक बंदा ही कर सकता है ना, साथ वाले नहीं कर सकते हर कोई। तो ये हर चीज़ शंकर भगवान जी के ऊपर ऐसे ही चढ़ा रहे हैं। जैसे शुरू में चढ़ाए थे हमने अक्षत, तिल, दाल, वो सब कुछ चढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर हम भोग लगाएंगे केले का। इस वक्त तो आम भी बड़े हुए हैं, आम भी चढ़ा सकते हो, लेकिन क्या है जो फ्रूट आपके घर में अवेलेबल है, इजी है। कोई, क्योंकि शंकर भगवान कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मांगते कि मेरे लिए बहुत ब्रॉड तरह की आप सेवा करो, 56 भोग लगाओ, ये वो तो थोड़े से ही प्रसन्न होने वाले हमारे प्रभु हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी है जो घर पे अवेलेबल है, आप उससे भोग पे लगा सकते हो। अब जैसे हमारे पास केले थे, वैसे तो बहुत फ्रूट होता है, लेकिन बाई चांस की बात है केले थे, उस वक्त हम पूजा कर रहे, तो हमने वही शंकर भगवान जी को चढ़ा दिए। उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और शंकर भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो दुनिया में कोई भी कुछ नहीं करता है पसंद, वो भी शंकर भगवान जी कहते हैं कोई बात नहीं, किसी के लिए ये नहीं है पूजा के योग्य, तो आप मुझ पे चढ़ाओ। जैसे धतूरा, जैसे क्या अपना मंदार के फूल, ये सब चीज़ें जो है आम चीज़ों पे नहीं भगवान पे मंदिर में चढ़ती, लेकिन शंकर भगवान तो इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े इच्छित बड़े बड़े फल देने वाले हैं। हमारे नाग देवता जी हमने साथ में ही रखे हुए हैं, क्योंकि उस वक्त पूजा करते वक्त वो ऊपर हम नहीं रख सकते थे, सामग्री चढ़ाने के लिए थोड़ा जगह कम थी, तो इसलिए नाग भगवान साइड पे ही हैं। अब बाकी जो घर में हमारे छोटे बच्चे भी हैं, वो सब भी, जो मैंने आपको बताया ना कि जब एक प्रॉपर अभिषेक करने के बाद आप सभी को मौका दीजिए कि वो भी पूजा में अपना योगदान डालें, शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा थोड़ा सारे जने चढ़ाएं। अब लास्ट में हम चढ़ा रहे हैं, ये भस्म है। भस्म भगवान शंकर को बहुत प्रसन्न है, और मेरा भी सबसे प्रिय जो चढ़ाने वाला है ना, ये भस्म ही है, क्योंकि भस्म जो है ना, चढ़ाने से वैराग्य मिलता है। शंकर भगवान तो औगरदानी है, जो भी आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हर चीज़ का अपना अपना एक महात्म्य होता है ना, ऐसे ही भस्म का अपना ये महात्म्य है कि भस्म ये वैराग्य देने वाली है। अब बाकी सामग्री भी जैसे मैंने बोला ना, सबने चढ़ाई, तो मैंने भी चढ़ाई। तो आपको बता दूं कि जो भस्म का शिवलिंग बना के भी उनकी पूजा होती है, लेकिन वो सिर्फ वो करते हैं जिनको तीव्र वैराग्य चाहिए होता है। औगढ़ होते हैं ना, जो अघोरी लोग होते हैं, जो शंकर भगवान जी के वैराग्य में मस्त झूमते, जिन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, वो भस्म का शिवलिंग बना के उनकी पूजा करते। ऐसे तो हर प्रकार के शिवलिंग हैं, जैसे बाणलिंग है, जैसे हमारे पुष्प के लिंग होते हैं, हमारे मिट्टी के बन जाते हैं, पार्थिव शिवलिंग होते हैं, इस प्रकार के सेप्टिक के शिवलिंग हैं। हर एक शिवलिंग का अपना अपना महात्म्य है,
और जो मोस्टली लेडीज़ होती हैं उनके लिए सफ्टिक के शिवलिंग का पूजन करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। स्वयं लक्ष्मी जी सफ्टिक के शिवलिंग की ही पूजन करती हैं, वो शिवार्चन करती हैं तो सफ्टिक के लिंग से करती हैं। तो हर एक लिंग का अपना महत्व है और हर एक को उसके पूजा करने की अलग अलग विधि है और किसको कौन से उससे करना चाहिए, ये सब शिव महापुराण में बताया गया है। अगर आप कहोगे कि कौन कौन से शिवलिंग का क्या क्या महात्म है तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के भी डाल दूँगी अगर आप कमेंट करोगे। तो इस प्रकार हमने शिवार्चन पूर्ण करा। ये सोमवार, द्वितीय सोमवार के पूजन में ये करना है। स्पेशल आपको बता दूं, पंचामृत के साथ अनार के जूस का, इसमें सेकंड वाले में जो सोमवार में है बहुत महात्म्य है। एक मुट्ठी उसका चढ़ाना है आपने मूंग की दाल। तो इस प्रकार ये हमारा शंकर अर्चन पूर्ण हुआ, अभिषेक पूर्ण हुआ। तो साथ में इसके बाद आरती कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। और मैं